नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आजकल हम चर्चा प्राचीन इतिहास की कर रहे हैं और प्राचीन इतिहास में मैंने उत्तर राजवंश के पहले राजवंशों की चर्चा की। अब मैं कुछ राजवंश जो दक्षिण भारत से संबंधित थे उनके बारे में चर्चा करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा पल्लव की, यानी कि पल्लव राजवंश की मैं बात करूंगा, जो लगभग तीसरी शताब्दी से और लगभग 9वीं शताब्दी तक उसके राजा जो हैं उन्होंने राज्य किया दक्षिण भारत पर। पल्लव राजवंश प्राचीन दक्षिण भारत का राजवंश था और लगभग चौथी शताब्दी में इन्होंने अपनी राजधानी कांचीपुरम, तमिलनाडु में जो है, उसे राजधानी इन्होंने बनाया और लगभग 600 वर्षों तक तमिल और तेलुगु क्षेत्रों में राज्य किया। पल्लव की उत्पत्ति के बारे में कई सारी धारणाएं हैं। कुछ विद्वान जो है पल्लव की उत्पत्ति दक्षिण से मानते हैं। कुछ पल्लव जो हैं कहते हैं कि कुछ मतलब जो इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि दक्षिण भारत में ना होकर जो है वो कर्नाटक में बताते हैं, तो कुछ जो है आंध्र प्रदेश में बताते हैं। तो ये अलग अलग मत हैं। लेकिन अगर हम पल्लव के प्रारंभिक इतिहास की बात करें तो उसे अपनी सुविधा अनुसार जो है कई पुस्तकों ने अपने अनुसार बताया है और कुछ ताम्रपट जो है वो मिले हैं उनकी उपलब्धता के आधार पर। सिंह वर्मन, मतलब पहले जो इनमें माना जाता है कि सिंह वर्मन एक राजा हुए, जो गुंटूर अभिलेख तीसरी शताब्दी में जो मिला है उसमें इनका लेख है। शिव स्कंद वर्मन के जो अभिलेख थे उसमें कुछ जानकारी मिली। स्कंद वर्मन के बारे में जानकारी मिलती है और समुद्रगुप्त के साथ जो है स्कंद वर्मन का युद्ध हुआ, ऐसा कहीं जो है ताम्र पट्टों पर जो है ऐसा चीजें जानकारी मिलती हैं। तो संस्कृत ताम्रपट्ट के पल्लवों का राज्य काल जो है उसके अनुसार अभिलेखों से जो है पल्लव राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। तो कांचीपुरम इनकी राजधानी थी, ऐसा बताया जाता है कि कांचीपुरम जो थी उसकी राजधानी थी। और कांचीपुरम के जो मुख्य जो राजवंश था पल्लवों का, उसमें स्कंद वर्मन और उसके पुत्र कुमार विष्णु प्रथम, जिन्हें जो है, और उनके पौत्र बुद्धवर्धन, प्रपौत्र कुमार विष्णु द्वितीय, इन सब के बारे में जो है ताम्रपट्टों से जानकारी मिलती है। तो कहने का मतलब यह तीसरी से चौथी जो शताब्दी थी उसमें कहीं ना कहीं जो दक्षिण भारत का जो राजवंश था पल्लव राजवंश, उसके बारे में जानकारियां मिलती हैं। और बहुत सारे ऐसे राजा हुए जिनके बारे में जो है आगे जानकारी मिली। सिंह वर्मन द्वितीय जो थे वो पल्लवों के राज्यक्रम को जो है उन्होंने एक तरह से मतलब जानकारी मिलती है। और पल्लव राजवंश के जो गौरव का श्री गणेश है, उनके पुत्र सिंह विष्णु ने लगभग 575 से लेकर 600 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया, छठी शताब्दी में। और सिंह विष्णु ने जो है तमिल प्रदेश में जो राजनीतिक अव्यवस्था थी उसको दूर करने का कार्य किया। उनके बहुत सारे विरोधी भी थे और उन्होंने जो है उन पर काबू करने का कार्य किया। वो भगवान विष्णु के परम भक्त थे और उन्होंने जो है संस्कृत के प्रसिद्ध कवि हुए भारवी जो है एक पुस्तक में लिखा है कि महाबलीपुरम की जो वराह गुफा है उसमें उनकी जो दो रानियां थी उनके बारे में जानकारी मिलती है। तो सिंह विष्णु के पुत्र महेंद्र वर्मन जो लगभग 7वीं शताब्दी में 600 से 630 ईस्वी के बीच में इस राजवंश के सर्वोच्च सम्राटों में जो गणना होती है उनकी प्रतिभा के बारे में बताया गया है। पल्लवों और चालुक्यों का जो संघर्ष है उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। जो पुलकेशिन सेकंड यानी पुलकेशिन द्वितीय जो चालुक्य नरेश थे, उनके और पल्लवों के संघर्ष के बारे में भी जानकारी कई पुस्तकों में, कई शिलालेखों में, कई ताम्रपट्टों में जो है इसकी जानकारी उपलब्ध होती है। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो शासन रहा, जैसे अब हम बात करते हैं महेंद्र वर्मन, उनके पुत्र थे
नरसिंह वर्मन प्रथम, उनका शासनकाल 630 से लगभग 668 तक रहा। और इस राजवंश का सर्वश्रेष्ठ सम्राट था जो नरसिंह वर्मन प्रथम या नरसिंह वर्मन फर्स्ट जो थे। और इनके समय में ही जो पल्लवों ने जो दक्षिण भारत में एक और जो दूसरा साम्राज्य था या दूसरा जो राजवंश था यानी कि चालुक्य, नरेश जो थे उनके पुलकेशिन सेकंड के साथ 3 आक्रमण हुए उनके, और उनके तीनों आक्रमणों को यानी कि चालुक्यों के आक्रमण को उन्होंने फेल करने का या असफल करने का प्रयास भी किया। और जिससे उन्होंने उत्साहित होकर अपनी सेना, चालुक्य सेना कि जो चालुक्यों की जो राजधानी थी वातापी, उस पर भी उन्होंने जो है अधिकार कर लिया। तो ऐसी जानकारी मिलती है नरसिंह वर्मन के बारे में। फिर नरसिंह वर्मन के पुत्र थे महेंद्र वर्मन द्वितीय, उन्होंने लगभग 2 वर्षों तक शासन किया। और महेंद्र वर्मन के पुत्र थे परमेश्वर वर्मन प्रथम, जिनका शासनकाल 670 से लेके 695 तक। और चालुक्य नरेश जो है विक्रमादित्य का जो है सफल विरोध करने में सफल भी रहे। जैसा बताया जाता है जो विक्रमादित्य थे चालुक्य नरेश, उनको जो उन्होंने फेल कर दिया था। तो विक्रमादित्य ने पल्लवों के शत्रु पांड्यों के साथ संधि की और अपने देश के अपमान का प्रतिकार करने के लिए पल्लव राज्यों पर आक्रमण किया और कांची को विजय करते हुए कावेरी के दक्षिण तट तक वो पहुंच गए। फिर परमेश्वर वर्मन के पुत्र हुए नरसिंह द्वितीय राज सिंह, जिनका शासनकाल 695 से 722 ईस्वी तक रहा। उसके बाद उनके पुत्र थे परमेश्वर वर्मन द्वितीय, फिर दंती वर्मन जो उसका शासनकाल 796 से 847 तक था। फिर उनके पुत्र थे नंदी वर्मन तृतीय, जिनका शासनकाल 847 से लेकर 872 तक था। और उसके बाद नंदी वर्मन की राष्ट्रकूट रानी से उत्पन्न नृपतुंग वर्मन, जिनका शासनकाल 872 से 913 तक लगभग रहा। इसके बाद ये जो है लगभग ये शासन समाप्त हो गया। तो नृपतुंग का पुत्र अपराजित इस वंश का अंतिम सम्राट था। और पल्लवों के सामंत आदित्य प्रथम ने अपनी शक्ति बढ़ाई और 893 में अपराजित को पराजित करके पल्लव राजवंश को चोल राजवंश में मिला लिया। तो कहने का मतलब यह है, अगर वंशावली हम शुरुआत करते हैं सिंह वर्मन से लेके जिनका शासन 275 से लेके 300 तक रहा, और उसमें सिंह वर्मन जो 550 से 560, और उसके उत्तरकालीन जो पल्लव थे जिनमें सिंह विष्णु, और अंतिम जो थे अपराजित वर्मन, यहां तक इनका शासन रहा। तो ये दक्षिण राजवंश का एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य था। और इनकी जो भाषाएं थी वो तमिल थी, धार्मिक जो मान्यता थी वो हिंदू धर्म में था इनका, और इनकी जो राजधानी थी वो कांचीपुरम थी। तो ये सारी चीजें जो हैं पल्लवों के बारे में काफी जानकारी मिलती है। कहीं ना कहीं ये ब्रिटिश जो म्यूजियम है गंटूर में, उसमें इस शासन व्यवस्था का जो है इन राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। उस ब्रिटिश म्यूजियम में आज भी आप जाकर देख सकते हो। तो इन सब की जानकारियां कहीं ना कहीं इतिहास में छिपी पड़ी हैं, और जो आपको जो है, और कहीं ना कहीं इससे कुछ प्रश्न आने की संभावनाएं रहती हैं। तो पल्लव राजवंश के बारे में मैं इतनी जानकारी देना चाहूँगा। अगली वीडियो में मैं कुछ और दक्षिण राजवंशों के बारे में चर्चा करूँगा, जैसे चालुक्य, इनके बारे में मैं चर्चा करूँगा। तो तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।